जय श्री। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। प्रेयर भी करेंगे, थियोसॉफी की प्रेयर करेंगे उसके साथ। पहले आप आराम कीजिए। आराम से बैठना है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और उसके साथ बोल सकते हो, ठीक है। यस। प्रेयर बोलेंगे। आप पीछे मेरे बोल सकते हो, ओके। चलो प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, We are live. वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइट, We are light शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. हो हिडन लव, We are love, एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस। embracing and in all in love. वननेस Oneness. में ईच हु May each who फील्स हिमसेल्फ is sincere एज वन as one. with thee. नो नो ही इज No, he is. देयरफॉर Therefore, वन विथ एवरी अदर। one in every other. हिंदी में पढ़ता हूँ, आप सुनिए। हे गुप्त जीवन, जब हे प्रत्येक बोलना है, आप बोलिए सर। हाँ। हे 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 गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन जो प्रत्येक जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। परमाणु में स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो प्रत्येक जो प्रत्येक प्राणी में प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम जो समस्त जो समस्त सृष्टि को सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो जो स्वयं को स्वयं को तुझ में तुझ में एक अनुभव करे। एक अनुभव करे। वह यह जान ले वह यह जान ले कि 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 वह प्रत्येक वह प्रत्येक वह प्रत्येक अन्य से अन्य से भी एक है। भी आप, एक है। आपको सभी को प्रणाम। तो हम अभी जो हमारा ये महीने का जो बुक है उसका जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ओके। तो वो बुक है थियोसॉफी के पाठ। अभी जो जो उमाशंकर पांडे जी है, जो आज दिन भर उन्होंने लिया, तो ये बुक से वो दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा बुक है थियोसॉफी में, और इसमें बहुत बहुत सारी जो चीजें हैं वो ट्रूथफुल है। जो जो ये बुक पढ़ेगा वो एक 10 बुक पढ़ने जैसा है एक्चुअली। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, ये धीरे धीरे उसको समझ में जा करके आगे जाना है। तो अभी हमारा जो ये पाठ है, अभी आप हम कहाँ आ गए हैं। हम आ गए अभी पेज नंबर 128 पर आ गए हैं, ठीक है। ओके। तो आपके पास बुक है, ओके। किरण जी और ये राम प्रसाद जी, सागर जी के पास नहीं रहेगा। एक चश्मा पहनता हूँ, एक मिनट। तो ये है। तो आज हम अभी कर रहे हैं वो बुक का कुछ पाठ करेंगे, ठीक है।
तो इसमें हर एक बुक में एक एनर्जी रहती है। ओके। में 178। अपने फोन से उसी से लगा लो आप, मैं इसी से लगा लूं। हाँ, जो पेज नंबर है ना, पेज नंबर 128 है। ओके। तो हम आ गए हैं कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। कल कर्म के बारे में पढ़ाई, इसमें बहुत स्फटिक है, इंफॉर्मेशन जो भी है बहुत अच्छी है। तो उसे हमें जीवन में कैसे लेके आना है वो देखना है और आगे लेके जाना है। ब्रह्मांडीय और विश्विक वैश्विक स्तर पर मेरी आवाज आ रही सही है? ठीक है ना? ओके। पेज नंबर 128, ब्रह्मांडीय और विश्विक स्तर पर। ओके। सागर जी, हम ये बुक स्वाध्याय करते हैं डेली, थोड़ा 3-4 पेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करवाते हैं। ऐसा हमारा डेली रहता है सागर जी। ओके। और हम महीने में एक बुक करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने 12 बुक की थी, और अभी ये जनवरी मंथ में ये पहला बुक है हमारा। तो एक महीने में हम एक करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्ञान भी ओके बढ़ता है। सर। ओके। हो सर, हो सर, मैं एक तो सर। होगा। हो ओके। ठीक है। ब्रह्मांड और वैश्विक स्तर पर कोई कर्म तब तक नहीं होता है जब तक उसे बनाने वाला या उसके प्रभाव को अनुभव करने वाला कोई प्राणी न हो। कोई कर्म तब तक नहीं होता जब तक उसे बनाने वाला या उसके प्रभाव को अनुभव करने वाला कोई प्राणी न हो। तो जो जो हम जो कर्म है ना, हम बनाते हैं एक्चुअली। हम ही कारण हैं। हमारे कर्मों के कारण हमें अभी, हमारी जो अभी की जो सिचुएशन है ना, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार है। ये हमेशा याद रखना है। तो खुद को कभी कोसना नहीं है, मेरे साथ क्यों कैसा, मुझे मुझे और ज़्यादा ये भी नहीं होना है। तो हमें बैलेंस में रहना है, और अभी जो कर रहे हो उसको सद्भाव से हमें करना है। यही सिखाता है कर्म। और कर्माज है, कर्माज अभी जो थे में बोल रहे थे, कर्माज है। तो अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो सृष्टि के साथ रहता है, जो प्रकृति के साथ जो रहता है वो अच्छा कर्मा रहता है। अच्छा मीन्स जो किसी को नुकसान ना हो, प्रकृति, एनवायरमेंट, मनुष्य को जो उनको नुकसान पहुंचाता है वो गलत है, और वो अच्छा कर्म नहीं है। और जो प्रकृति के लिए अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, वो अच्छा कर्म है। जो सेवा देना, निस्वार्थ सेवा करना, ये सब उसमें आता है। ओके, सत्य बोलना, तो ये सब गुण है ना उसमें आते हैं। तो हमें इसमें से हमें ये सीख देती है कि हमें कैसा रहना चाहिए बुक्स। न केवल प्रत्येक व्यक्ति बल्कि विश्व के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक कुत्ता, प्रत्येक घोड़ा, यहाँ तक कि सूर्य, नदी, पर्वत और चंद्रमा, उनमें से प्रत्येक कर्म के नियम या क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अधीन है। जो ये सब कुछ कर्म के अधीन है। जो हम मनुष्य भी है, सभी देवता भी हैं, जो भी हम मानते हैं, जो भी है वो सब कुछ उसमें है। ओके। उनमें से प्रत्येक कर्म के नियम या क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अधीन है, और वे सभी ब्रह्मांड को वैसा बनाते हैं जैसा यह है। प्राचीन हिंदुओं के अनुसार ब्रह्मा तक प्रत्येक प्राणी कर्म के नियम के अधीन है। इस प्रकार सभी प्राणी प्रारंभिक जीवों या एलिमेंटल से लेकर उच्चतम ध्वनियों या देवों तक कर्म के अधीन है, और उन्हें इससे हर चक्र में से निपटाना होता है। SDI 221 तथापि एक कर्म नियम विकास के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग ढंग से काम करता है। ओके। तो ये कर्म है, अलग अलग रहता है, अलग अलग ढंग से। और ये हर एक इंटरलिंक रहता है, ये कर्म हमारे हमारे फादर कौन है, मदर कौन है, हमारे बच्चे कौन है, ये सब कुछ इंटरलिंक रहता है। हमारे रिश्तेदार कौन है, हमारे मित्र कौन है, हमारे सोशल एक्टिविटीज क्या है, हम किधर रहे, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है हमारे कर्म के अनुसार। ओके। व्यक्तिगत देव की कोई भी धर्मशास्त्रीय परिभाषा इस अवैयक्तिक फिर भी सदैव विद्यमान और सक्रिय कर्म के सिद्धांत का विचार नहीं दे सकती है। पुनर्जागृत जीवन के प्रथम स्पंदन पर स्वभावतः शाश्वतता में अचेतन अपरिवर्तनीय अंधेरे का परिवर्तनशील प्रकाश, ब्रह्मांड के हर नए पुनर्जन्म पर पुनर्जागृत जीवन के प्रथम स्पंदन पर संभवतः शाश्वतता में अचेतन अपरिवर्तनीय अंधेरे का परिवर्तनशील प्रकाश,
ब्रह्मांड के हर नए पुनर्जन्म पर एक निष्क्रिय अवस्था में तीव्र गतिविधि में बदल जाता है। वो पृथक करता है और फिर उसे पृथक्करण के माध्यम से अपना काम आरंभ करता है। ये कार्य कर्म है। कार्यक्रम क्या है? पुनर्जागृत जीवन के प्रथम स्पंदन पर स्वभावतः शाश्वतता में अचेतन अपरिवर्तनीय अंधेरे का परिवर्तनशील प्रकाश ब्रह्मांड के हर नए पुनर्जन्म पर एक निश्चय अवस्था में तीव्र गतिविधि में बदल जाता है। वह पृथक करता है और फिर उसे पृथक्करण के माध्यम से अपना काम आरंभ करता है। ये काम कार्य कर्म है। संपूर्ण दृश्य ब्रह्मांड में स्वनिर्मित प्राणी कर्म के सृजन है। ओके। संपूर्ण दृश्य ब्रह्मांड में स्वनिर्मित प्राणी कर्म के सृजन है। विकास और कर्म के संयुक्त बलों के कार्य क्षेत्र है। ओके। तो क्या है? विकास और कर्म के संयुक्त बलों के कार्य क्षेत्र है। जैसा अति आध्यात्मिक या तात्विक, नॉन नॉमिनल आध्यात्मिक, मनोभाव संबंधी साइकिक, एस्ट्रो इथरल, उप ओके उप एस्ट्रल, जीवनिक, वाइटल और विशुद्ध रूप से भौतिक क्षेत्र। तो ये दिए थे, है ना? ये विकास और कर्म के संयुक्त बलों के कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र भी है कर्मा के अलग अलग, वो बोल रहे हैं। ठीक है। कार्य कारण का ये सार्वभौमिक नियम अभिव्यक्ति के भीतर होने वाली हर चीज को एक साथ बांधता है, क्योंकि ये सार्वभौमिक अंतर संबंध है। जो कुछ भी अस्तित्व में है उनके बीच अंत संबंध है। यही कर्म है। ठीक है? इसलिए यह किसी विशेष विश्व के अस्तित्व में आने के साथ साथ सह अस्तित्व में होता है। इसलिए कर्म वैश्विक आत्मा जैसे शाश्वत है। सदैव ये कर्म है वो शाश्वत है और उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। सदैव उपस्थिति और सदैव बनती हुई प्रकृति की कार्य प्रणाली कर्म नियम के अधीन चलती है। सदैव उपस्थित और सदैव बनती हुई प्रकृति की कार्य प्रणाली कर्म नियम के अधीन बनती है। तो ये कर्म और प्रकृति का भी घनिष्ठ नाता। तो प्रकृति भी कर्म को मानती है। व्यक्तिगत मानव स्तर पर क्या है? ओके। ये आप किरण जी या ये राम प्रसाद जी पढ़ सकते हैं? एक पैराग्राफ पढ़िए, एक पैराग्राफ, पेज नंबर 130। बुक है आपके पास? हाँ। हाँ। हेलो राम प्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही सर, अब आ रही? फिर से पढ़िए आप भी आ रही है। हाँ, फिर से पढ़िए। आ रही सर, आवाज आ रही? हाँ, भी आ रही है। आज बंदन सर, हाँ। ये है व्यक्तिगत मानव स्तर पर हाँ, हमारा मुख्य वास्ता इधर से पढ़िए। है सर। व्यक्तिगत मानव स्तर, हाँ सही है, चलो चलो। वही बात है ना सर, वो हाँ। हम्म। अब हमारा हमारा मुख्य वास्ता मानव साम्राज्य स्तर पर इस कर्म नियम की कार्य प्रणाली को जानना है। लेकिन मानवीय स्तर पर भी इसके पूर्ण कार्य प्रणाली को किसी व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक वह व्यक्ति मानवीय स्तर पर कर्म के नियम को पार नहीं कर लेता। कर्म ना तो आत्मा है और ना ही बुद्धि के स्तर पर कभी भी पहुंच सकता है, क्योंकि पहला कर्म का सर्वोच्च आयाम है। एक आयाम में स्वयं अपना कार्यशील एजेंट है और
और दूसरा इस स्तर पर अचेतन। यस। तो क्या है, बोल रहे कि हमारा मुख्य वास्तव मानव द साम्राज्य स्तर की पर। टू यस। थेरोस्पी 133। यस। द हाँ, की टू क्या। हम्म। प्रत्येक जन्म में ऐसा आपको प्रत्येक पता जन्म है। में व्यक्तित्व पिछले या अब अगले जन्म से भिन्न होता है। लेकिन यद्यपि व्यक्तित्व हमेशा बदलते रहते हैं, जीवन की एक रेखा जिसके साथ में मनकों की तरह पिरोए होते हैं अखंडित चलती है। वह सर्वदा वही विशेष रेखा होती है, कभी कोई अन्य नहीं। इसलिए वह वैश्विक इंडिविजुअल है, एक व्यक्तिगत जीवन धारा तरंगण जो निर्वाण या प्रकृति के आत्मनिष्ठ पक्ष में आरंभ हुई, जैसे कि जैसे कि ईथर के माध्यम से प्रकाश प्रकाश या ऊष्मा का तरंगण अपने गतिशील स्रोत पर प्रारंभ हुई। कर्म के आवेग और तन्हा अस्तित्व की अतृप्त इच्छा की रचनात्मक दशा के तहत प्रकृति के वस्तुनिष्ठ पक्ष के माध्यम से कम करते हुए आगे बढ़ रही है और कई चक्रीय परिवर्तनों के माध्यम से वापस निर्माण की ओर ले जाती है। और पढ़े सर? नहीं, थोड़ा रुकिए आप। जी। तो हमारा मुख्य वास्तव मानव साम्राज्य स्तर पर इस कर्म नियम की कार्यप्रणाली को जानना है। हमारा मुख्य वास्तव मानव साम्राज्य अलग है ना, मानव साम्राज्य को जानना है, लेकिन मानवीय स्तर पर भी इसके पूर्ण कार्यप्रणाली को किसी व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक वह व्यक्ति मानवीय स्तर पर कर्म के नियम को पार नहीं कर लेता। तो जो कर्म को नियमों को फॉलो करता है उसको वो समझ में आ सकता है, ऐसा बोल रहा है। कर्म न तो आत्मा और न ही बुद्धि के स्तर पर कभी भी पहुंच सकता है। कर्म न तो आत्मा और न ही बुद्धि के स्तर पर कभी भी पहुंच सकता है, क्योंकि पहला कर्म सर्वोच्च आयाम है। एक आयाम में स्वयं अपना कार्यशील एजेंट है और दूसरा इस पर अचेतन अचेतन है। एक चेतन है और अचेतन है, ऐसा बोल रहे थे। की टू थियोसॉफी 133 पेज पे है। ओके। प्रत्येक जन्म में व्यक्तित्व पिछले या अगले जन्म में भिन्न होता है, वो तो मानते हैं। लेकिन यद्यपि व्यक्तित्व हमेशा बदलते रहते हैं, जीवन की एक रेखा जिसकी साथ में मनो की तरफ पिरोए होते अखंडित चलती है, यदि सर्वदा वही विशेष रेखा होती है, कभी कोई अन्य नहीं। इसलिए यह वैयक्तिक इंडिविजुअल है, एक वैयक्तिक यूनाधार तरंगन अंडुलेशन जो निर्वाण या प्रकृति के आत्मनिष्ठ पक्ष में आरंभ हुई, जैसे कि ईथर के माध्यम से प्रकाश या ऊष्मा के तरंगन अपने गतिशील सूत्रों पर प्रारंभ हुए। कर्म के आवेग और तना अस्तित्व की अतृप्त इच्छा की रचनात्मक दिशा के तहत प्रकृति के वस्तुनिष्ठ पक्ष के माध्यम से काम करते हुए आगे बढ़ रही है और कई चक्रीय परिवर्तन के माध्यम से वापस निर्माण की ओर ले जाती है। तो हम पहला क्या होता है, तो हम ये विकास बोलते हैं उसको, आगे आगे जाते हैं, फिर से वो असेंड होता है, डिसेंड ऐसा बोल रहे हैं वो। आज भी उन्होंने बोला कर्मा का जो हमारा चक्र है ना, तो पहले बोला है ना, पहला खनिज एलिमेंटल खनिज, और उससे भी वो जाके जाके हम मानव जन्म लिए थे। तो इस तरह पर इस लेवल पे आने के लिए भी हमने कुछ जन्म लिए हैं मनुष्य के, तभी हम इस लेवल पे आए हैं, ध्यान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इतना है। यस। हम क्या बोल रहे हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़िए। थोड़ा पुस्तक कठिन है थोड़ा सा, इमिडिएटली समझ में नहीं आता। तो बाकी जब बुक कर रहे थे तो फटाफट पढ़ सकते हैं। तो अभी किरण जी आप पढ़िए, ठीक है। मंडल सभी को। हाँ। कर्म निरंतर कार्य करता है। हम अपने बाद वाले जीवन में केवल उसी का फल काटते हैं जो हमने स्वयं इस जीवन में बोया है। थियोसॉफी सिखाती है कि कर्म का दंड जीवात्मा तक उसके अपने अगले जन्म में ही पहुंचता है। मृत्यु के बाद उसे अपने पिछले जन्म के दौरान मिले नाहक
अनमेरिटेड कष्टों के लिए केवल पुरस्कार ही मिलता है। ईबिट 158। कर्म आध्यात्मिक व्यक्तिता या सूत्रात्मा या जीवात्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। यह पुनर्जन्म के पीछे की शक्ति है। यस, ईबिट रुकिए। 166। हाँ, रुकिए। हाँ, आप बोलिए सर, अभी इधर रुकिए और बोलिए। जो लोग कर्म में नहीं नहीं विश्वास करते हैं। नहीं, हाँ नहीं, आगे नहीं पढ़ना है, पहले वाला बोलना है। कर्म निरंतर कार्य करता है, ये पता है। हम अपने बाद वाले जीवन में केवल उसी का फल काटते हैं जो हमने स्वयं इस जीवन में बोया है। मतलब हम जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो अगर अच्छा है वो या बुरा हो, तो वो हाँ, हमको ये होता है, मतलब आगे अपने साथ में आगे चलता है। सही है। जैसे कुछ फल आपने कुछ लगाया हो, तो वो मतलब एक वृक्ष लगाया है और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसके फल आगे मिलेंगे, ऐसी बात। हम्म। वैसे भी आएगा ना। सही है। कर्म कर्म का दंड जीवात्मा तक उसके अपने अगले जन्म में भी पहुंचता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट जन्म में जो हमने किया है वो हम अभी भी अगले जन्म में भुगतना हाँ। पड़ता है। मृत्यु मतलब के किसको बाद। कुछ छूटता नहीं है। और क्या मृत्यु है। के बाद उसे अपने पिछले जन्म के दौरान मिले नाहक अन अनमेरिटेड कष्टों के लिए पुरस्कार ही मिलता है। इस पिछले जन्म में कुछ तकलीफ अच्छा है, किया हो अच्छा तो किया है, तो इस जन्म में पुरस्कार मिलता है, ऐसा। हम्म। कर्म आध्यात्मिक व्यक्तिता या सूत्रात्मा या जीवात्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। मतलब हमने जो कर्म किया है, अगर वो कुछ अच्छा बुरा किया है, वो उसका फिर से मतलब कुछ रह गया तो आगे फिर से ये होता है, रिपीट होता है, ऐसे ही ना। हम्म। तो अभी ये ठीक है, 9:30 हो रहा है। ओके, हिरल जी आ गई है। आगे पढ़ू। नहीं नहीं, आपका बस। हिरल जी आप पढ़िए थोड़ा, ये पैराग्राफ। तो पेज नंबर बताइए ना प्लीज। पेज नंबर 131। 131। 130। जो वन लोग कर्मक में विश्वास करते हैं। कहाँ पे? जो लास्ट लोग कर्म में विश्वास करते हैं। लास्ट पैराग्राफ। 131। हाँ 131 हाँ। सुनानू। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं उन्हें नियति में विश्वास करना पड़ता है, जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मनुष्य अपने चारों ओर रेंगे दे। धागा दर धागा हाँ, बुनता रहता है, जैसे मकड़ी अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही, हिरल जी आप रुकिए। हिरल जी आप रुकिए थोड़ा। हिरल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बराबर बराबर नहीं आ रही, ठीक है। यस। राम प्रसाद जी, जी सर। आपके टीचर साहब है उधर, टीचर है आपके पास। न, वो टीचर नहीं है, अभी नहीं है, अभी तो गए हैं, वो तो ध्यान के लिए आते हैं ना सर। ध्यान के टाइम आते हैं, ओके ओके, मुझे लगा आपके साथ। ध्यान ठीक के है, लिए आते हैं। ओके, ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक तो है। मैं पढ़ूं सर? आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी। देखो, देखो, हाँ, पढ़िए पढ़िए। जो जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं उन्हें नियति में विश्वास करना पड़ता है, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मनुष्य अपने चारों ओर धागादार धागा बुनता रहता है, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है। और वह नियति या तो हमारे बाहर आदर्श आदर्श प्रारूप की स्वर्गीय वाणी द्वारा निर्देशित होती है, या हमारे अधिक अंतरंग एस्ट्रल या आंतरिक मनुष्य, जो प्रायः मनुष्य नामक शरीरधारी अस्तित्व की
दृष्ट प्रतिभा है के द्वारा निर्देशित होती है। ये दोनों बाहरी मनुष्य को आगे ले जाते हैं, लेकिन इसमें से एक को प्रबल होना चाहिए और अदृश्य झगड़े की शुरुआत से ही निठुर और अटल मुआवजे का नियम हस्तक्षेप करता है तथा उतार चढ़ाव का ईमानदारी से पालन करते हुए अपना काम करता है। जब अंतिम धागा बुना जाता है और मनुष्य अपने बनाए जाल में घिरा हुआ प्रतीत होता है, तब वह स्वयं को पूरी तरह से इस स्वनिर्मित नीति के साम्राज्य के अधीन पाता है। तब यह या तो उसे अटल चट्टान या निष्क्रिय खोल की तरह जड़ देता है, या उसे अपने कार्यों द्वारा उठाए गए चक्रवात में एक पंख की तरह दूर ले जाता है। और यह है कर्म। हो गया सर, इधर रुकना है। जी जी जो जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं उन्हें नीति में भी विश्वास करना पड़ता है, ये ठीक है। जी जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मनुष्य अपने चारों ओर धागा दर धागा बुनता रहता है, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है। और ये नीति या तो हमारे बाहर अदृश्य आदर्श प्रतिरूप प्रोटाइप केवल स्वर्गीय वाणी द्वारा निर्देशित होती है, या हमारे अधिक अंतरंग एस्ट्रल या आंतरिक मनुष्य जो प्राइम मनुष्य नामक शरीरधारी अस्तित्व को दुष्ट प्रतिभा है के द्वारा निर्देशित होती है। ये दोनों दोनों बाहरी मनुष्य को आगे ले आते हैं, लेकिन उनमें से एक को प्रबल होना चाहिए और अदृश्य झगड़े की शुरुआत की निष्ठुर और अटल मुआवजों का नियम हस्तक्षेप करता है तथा उतार चढ़ाव का ईमानदारी से पालन करते हुए अपना काम करता है। जब अंतिम धागा बुन जाता है और मनुष्य अपने बनाए जाल में घिरा हुआ प्रतीत होता है, तब वो स्वयं को पूरी तरह से इस स्वनिर्मित नियति के साम्राज्य के अधीन पाता है। तब तब ये या तो उसे अचल चट्टान पर निष्क्रिय खोल की तरह जड़ देता है, या उसे अपने कार्यों द्वारा उठाए गए चक्रवात में एक पंख की तरह दूर ले जाता है। और यह है कर्म। तो कर्म कैसा खेल कैसा है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, आज ये कितना है, 9:30 9:37 हो गया। तो इधर रुकेंगे हम, ध्यान करेंगे। जी जी जी। आप दिन भर उसमें है तो थोड़ा ये। राम प्रसाद जी, कैसा लगा आज का सेशन? आप सुबह थे? हाँ सर, जब आप मेरे को समझ में नहीं आया था मैंने बहुत सोचा कि जो वहां से अच्छी तरह से उस अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा था। मेरा इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकता है सर। ओके, जब ब्रेक रहता है ना, तब तब थोड़ा ये करना है, स्टॉप करना है, फिर से लगाना है। सर सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है ना, डालिए, यूट्यूब पे लाइव है। ओके ठीक है। और यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, थोड़ा बोलिए क्या आपको लगता जी जी सर, करता हूँ सर। है ना? जी। ठीक है, बैठिए, ध्यान के लिए आराम से बैठना है। अब टीचर आ गए हैं सर। हैं?
हाँ, आवाज। डायरेक्ट मेडिटेशन के लिए आ गए। यस। मेडिटेशन भी आ गया सर। यस। ठीक है, ठीक है, जो भी है अच्छा लगना चाहिए। तो आपको क्या अवेयरनेस का हम थोड़ा ध्यान करेंगे, कर्मा के बारे में ध्यान करेंगे, है ना? थोड़ा हमारा जी अलग सर। अलग होता है। आपको किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, उस हिसाब से ध्यान करवाएंगे। बस ध्यान लगना चाहिए सर, इतना ही निवेदन है। ये बस ध्यान ध्यान लगना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? ध्यान लगना चाहिए मीन्स क्या होता है? अच्छा ध्यान कब होता है? अच्छा ध्यान। मतलब हाँ। आप भाव बनना चाहिए सर। ओके। भाव बनना चाहिए। और जीरो थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जब भाव बनता है सर, प्रोसेस ऐसा करें सर जिससे भाव बने सर। ओके। भाव के बारे में। ठीक है। चलो वैसा करें। चलो बैठिए, पानी पी के पीना है। हम्म। यस। सद्भाव पे करेंगे, चलो। भाव क्या, सद्भाव पे करेंगे। ओके। सद्भाव पे करेंगे, चलो। भाव क्या ना, सद्भाव पे करेंगे। सद्भाव, खाली सद्भाव पे करेंगे। यस। आराम से बैठिए। कर्मा पे भी सद्भाव, सद्भाव कर्मा पे करेंगे। ठीक है। 30 मिनट का रहेगा, 30 मिनट तक रहेगा, आराम से बैठिए। ओके। आराम से बैठना है। पद्मासन या कुर्सी पे बैठ सकते हो। रीढ़ की सीधी, रीढ़ सीधी रखनी है, शरीर शीतल और आंखें बंद। आराम से बैठना है। 3 बार गहरी सांस को लेना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। जब हम सांस को ले तो हमें शांति आ रही है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है। और जब भी उस सांस को छोड़ दे, तभी हमारे से दिन भर का तान तनाव समस्या सब कुछ जा रहा है।
जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो सब जा रहा है, और जो हमें अच्छा लगता है, जो सबके लिए अच्छा है, वो हमें हमारे अंदर आता है, उसे हमें लेना है। और मन में कहना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं जागरूक हूँ। मन में ही बोलना है, मैं जागरूक हूँ, मैं शांत हूँ। अब अपने मन को देखिए, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, जैसा अपने मन को देखना है, जैसे विचार मन में आते हैं ना, जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, वैसे हमारे मन में भी विचार आते हैं और जाते हैं। तो किसी को रोकना नहीं, उसे जाने दे। ओके, मन से कहे, मैं अपने मन को शुद्ध कर रहा हूँ, मैं अपने मन को शुद्ध कर रही हूँ। कल्पना करें कि सफेद प्रकाश आपके मस्तिष्क को शुद्ध कर रहा है। कल्पना करना है कि एक सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश आपके मन को क्लियर कर रहा है। नकारात्मक और ईर्ष्या द्वेष धीरे धीरे पिघलकर समाप्त हो रही है। नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष धीरे धीरे पिघलकर समाप्त हो रही है। अब ध्यान अपने हृदय पर लाए। एक प्रकाश आपके मस्तिष्क में आया है और वो आपको शुद्ध कर रहा है। अब ध्यान अपने हृदय पर लाना है। हृदय पर लाना है, हृदय की एक गुलाबी सुनहरी ऊर्जा निकल रही है। गुलाबी सुनहरी ऊर्जा हमारे हृदय से निकल रही है। सबसे पहले स्वयं को ये ऊर्जा दे। मन से कहे, मैं स्वयं के प्रति सद्भाव रखती हूँ, मैं स्वयं के प्रति सद्भाव रखती हूँ, मैं स्वयं के प्रति सद्भाव रखती हूँ, मैं स्वयं के प्रति सद्भाव रखता हूँ। अब ये ऊर्जा आपके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों तक फैल रही है। अब ये ऊर्जा आपके सभी लोग है, रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें फैल रही है। यहाँ तक कि जिनसे मतभेद है, जहाँ भी हमारे शत्रु लगते हैं, उनके पास भी वो ऊर्जा जा रही है। मन से कहे, सभी के प्रति मेरे मन में सद्भाव है। मन से कहे, सभी के प्रति मेरा सद्भाव है। सभी के प्रति मेरा सद्भाव है।
हमें अपने जीवन के कर्मों पर ध्यान देना है। हमारे जो कर्मा है, भूत भूत भूतकाल में है, वर्तमान काल में और भविष्य में जो भी है, यदि किसी से जाने अनजाने में विचार शब्द या कर्म से दुख पहुंचा है, यदि किसी से जाने अनजाने में विचार शब्द या कर्म से दुख पहुंचा हो, तो मन से कहे, यदि मेरे कर्मों से किसी को कष्ट पहुंचा है, यदि मेरे कर्म के अनुसार, यदि मेरे कर्मों से किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। मन से कहे, कल्पना करके हृदय से निकली रोशनी आपके कर्मों तक शुद्ध कर रही है। अब संकल्प ले, मेरे कर्म सद्भाव, मेरे कर्म सद्भाव सत्य और सेवा से युक्त हो। मेरे कर्म सद्भाव सत्य और सेवा से युक्त हो। सद्भाव कर्म संकल्प है। अब गहराई से अनुभव करना है। अभी गहराई से अनुभव करना है। आप जो सोचते हैं वह शुद्ध है। आप जो सोचते हैं वह शुद्ध है। आप जो सोचते हैं वो शुद्ध है। आप जो बोलते हैं वह मंगलमय है। आप जो बोलते हैं वो मंगलमय है। आप जो करते हैं वो लोक कल्याणकारी है। आप जो लोग आप जो करते हैं वो लोक कल्याणकारी है। मन से 3 बार दोहराइए, मेरे विचार सद्भावपूर्ण हो। मेरे विचार सद्भावपूर्ण हो। मेरे शब्द शांति फैलाए। मेरे शब्द शांति फैलाए। मेरा कर्म कल्याणकारी हो। मेरा कर्म कल्याणकारी हो। इस भाव से कुछ क्षण मौन रहे। इस भाव में हमें कुछ क्षण मौन रहना है। अब कल्पना करें कि यह सद्भाव ऊर्जा पूरे गांव, शहर, देश और विश्व में फैल रही है।
हम कल्पना करें कि ये सद्भाव ऊर्जा पूरे गांव, शहर, देश और विश्व में फैल रही है। प्रकृति, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शांति और संतुलन में है। मन से कहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मन से कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धीरे धीरे अपनी श्वास पर लौटे। शरीर का अनुभव करे। ग्रेटिट्यूड देना है, सभी को ग्रेटिट्यूड देंगे। खुद को, अपनी सासों को, सियासत बुक्स को, यूएस पांडे जी को, सभी को हम धन्यवाद देंगे। हमें सभी के प्रति सद्भाव रखना है, सबको थैंक यू बोलना है। मम्मी पापा को, माता पिता को, गुरुओं को, सभी को थैंक यू बोलना है। सभी को शाम थैंक यू बोलना है। पृथ्वी माता को थैंक यू, सूर्य माला को थैंक यू, सूर्य देव को थैंक यू, चंद्रदेव को थैंक यू, सभी को हमें थैंक यू बोलना है। पंच महाभूतों को थैंक यू। धीरे धीरे बाहर आना है। सांसों पे ध्यान देना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपने हाथ आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के अपने आंखों को खोलना है, अपनी हाथों को देखना है, अपने खुद पर विश्वास करना है। आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच। आपके कारण ध्यान में ले चुका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ थैंक बोलना यू। है तो बोल दीजिए। सर ध्यान अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना? मैं खुश हूँ। आपका ध्यान अच्छा हुआ तो बहुत कुछ। आज सद्भाव का पहली बार लिया ध्यान। तो राम प्रसाद जी को थैंक यू बोलना है। यस, कैसा हुआ? थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। और कल यू। लिंक भेजता हूँ, वो लिंक से जुड़े और आप काम कर सर सकते। आपने आज कल मुझे मेरा नंबर ही कट कर दिया था। मेरे को कुछ भी नहीं भेजा। कल मेरा ध्यान मिस हो गया। हाँ, ओके। क्यों, आप टाइम पे नहीं थे क्या? मैं टाइम पे आई थी, हम्म, रोज के टाइम पे। ठीक है। देखिए, आप आज हो गया।
हम्म। आज हो गया। यस, आपने पढ़ा ना कल। थोड़ा? हाँ, पढ़ लिया। ठीक। थैंक यू। यस, बोलिए माधुरी जी। योगिता जी थोड़ा लेट हो गया आपको, टाइम पे आइए। हाँ, लेट हुआ। ओके। थोड़ा सेशन है 2-3 दिन, इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम। ओके। ठंडी भी है। और थोड़ा आप आराम से नींद भी लीजिए पूरी तरह, और फिर ध्यान कीजिए, नींद को मत छोड़िए। ओके। यस, राम प्रसाद जी आप बोलिए। सभी को बोलना, हाँ, सभी को बोलना। तो यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने ज्वाइन किया था शायद। दोपहर को आवाज। हाँ। कुछ तो इसलिए। ऑफ हुआ फोन करने का, उसी टाइम मैंने देखा कुछ ऑफ हुआ था। अच्छा। मैं एक्चुअली मैं लाइव तो थी, लेकिन लाइव भी नहीं, फिर यूट्यूब पे जाके देखा, तभी वही भी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है, देखेंगे। कल कल चेक करते हैं। यस, किसी ने मैसेज, थैंक यू नीता जी ने थैंक यू बोला है। थैंक यू नीता जी। कल सुबह 9 बजे मेडिटेशन है, जल्दी आई। यस, राम प्रसाद जी बोलिए। ठीक है सर, ठीक रहा, ध्यान दो। यस, आप जुड़िए कल भी, हमें अच्छा लगा जी। आप। 1 घंटा, 1-2 घंटे थे आप, अच्छा लगा हमें। जी जी सर। यस। यस, ठीक है। यस, सिरल जी अभी भी ध्यान में है। यस, ठीक है, सभी को हमारा थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। कल कल भी है वो सेशंस, देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू। गुड शुभ नाइट। रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। थैंक शुभ यू। रात्रि, शुभ रात्रि।